राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट और आपको यूनिक सा भी दिखेगा कि BEEN बीन वर्सेस वर्ब थर्ड, ये क्या चीज है जो हम बीन वर्सेस वर्ब थर्ड बोल रहे हैं। वर्ब थर्ड क्या है, मतलब कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसकी कंपैरिजन हम किससे करना शुरू करेंगे, बीन से, BEEN से। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई एक वर्ब लेंगे और उसकी कंपैरिजन बीन से करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं हम। तो कुछ हम बातें करते हुए चलते हैं इसमें। जैसे हमने यहां पर कुछ लिखा, क्या तुम केरला गए हो? यस आई हैव गॉन टू केरला। इसने इससे पूछा क्या तुम कभी केरला गए हो? उसने बोला हाँ, यस आई हैव गॉन टू केरला, मैं केरला गया हूं। आगे कॉन्वर्सेशन चलती है। फिर उसमें बोलता है कहां से पढ़ा है ये सेंटेंस, आपने ये सेंटेंस कहां से पढ़ा है? तो वो बोलता है फ्रॉम बुक, बुक से। तो वो बोलती कि इट्स रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है। बट देखा जाए तो हम भी तो नॉर्मली यही बोलते हैं कि अगर कोई हमसे पूछता है क्या तुम केरला गए हो, तो हम बोलते हैं यस आई हैव गॉन टू केरला। या फिर मुंबई, लंदन या कहीं पर भी कोई हमसे पूछता है तो मैं वहां गया हूं, तो हम यही बोलते हैं। बट सही ये नहीं है। अब सही सेंटेंस क्या है हम जानते हैं, देखते हैं कि सही सेंटेंस क्या है। चलिए, जैसे मैंने यहां पर बोला BEEN। अब हमारा जो मेन जो कॉन्वर्सेशन थी उसका उद्देश्य क्या था पढ़ने का, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या था। किसी ने आपसे कहा कि आप मुंबई गए हो, तो आपने बोला यस आई हैव गॉन टू मुंबई। बट ये सेंटेंस रियलिटी में गलत था, हमें कुछ और बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? आज का लेसन इसी से लिंक करता हुआ है, तभी लेसन का नाम BEEN बीन वर्सेस वर्ब थर्ड रखा गया है। वो आप देखिए कैसे। जैसे मैंने सेंटेंस में बोला जब हम कहीं से जाकर वापस आते हैं, जाकर वापस आ जाते हैं, तब हम BEEN बीन का यूज करते हैं। हम वहां जाते हैं और जाकर वापसी आ जाते हैं, तो हम बीन शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि गॉन का प्रयोग करते हैं। मैं 2 साल पहले केरला गया था, आई हैड बीन टू केरला। अब देखो मैंने यहां गॉन नहीं लिखा, बच्चे नॉर्मली क्या बोल देते हैं, गॉन, आई हैड गॉन टू केरला। तो अब हमें गॉन नहीं बोलना है, आई हैड बीन टू केरला 2 years अगो, 2 साल पहले मैं केरला गया था। तो अब यहां पर मैंने क्या यूज करा, बीन का प्रयोग करा। अब इसका सेंटेंस आप भी बना सकते हो। तुम 6 साल पहले मुंबई गए थे, वे 3 महीने पहले राजस्थान गया है। क्या आप कभी मनाली गए हो? तो अब ये सेंटेंस आप अपने लिए बना के रखिएगा। तो इस सेंटेंस में आपको रिप्लाई में क्या बोलना है, ये आपने देखना है कि मेरे को बीन का प्रयोग करना है कि मैं वहां गया था और वहां से जाकर वापस आ गया, वहां सेटल नहीं हुआ, वहां गया था और जाकर फिर मैं वहां से वापसी आ गया। तो वहां पर मैं गॉन शब्द नहीं बोलूंगा, वहां पर बीन शब्द का प्रयोग करूंगा, BEEN का। जैसे मैंने अगला बोला, मैं कल आगरा गया था, आई हैड बीन टू आगरा यस्टरडे। मतलब मैं आगरा गया था और आगरा जाकर मैं क्या आ गया, वापसी आ गया। तो ऐसे में भी मैंने किसका यूज करा, बीन का प्रयोग करा। तो आप भी ऐसे बोलेंगे। मैं कल मार्केट गया था, तो हम नॉर्मली क्या बोलते, यस्टरडे आई हैड गॉन टू मार्केट, नहीं, आई हैड बीन टू मार्केट यस्टरडे। तो आप समझ गए, यहां पर बीन का प्रयोग करोगे। अब आप आगे से गॉन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या तुम कभी मार्केट गए थे, या फिर क्या तुम मार्केट गए थे? हाँ मैं कल मार्केट गया था। तो आप वहां पर गॉन नहीं बोलेंगे कभी भी जाने के लिए, वहां पर बीन शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आप हमको अंतर क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लीजिए हम वहीं पर ही हैं, तब फिर हम ऐसे में क्या बोलते हैं, और अब हम प्रेजेंट में वहीं पर ही हैं मौजूद, तब हम फिर क्या बोलते हैं? जैसे जब हम अभी भी वहां हैं, वहीं प्रेजेंट में है, वह गुजरात गया है और वहीं पर ही है। सेटल है या नहीं है इसका मैटर नहीं है, बट वो वहीं पर है अभी भी। ही हैज गॉन टू गुजरात। इस सेंटेंस का मतलब क्या क्या कहना चाहता है वो? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो अभी भी गुजरात में ही है। आपसे किसी ने पूछा क्या तुम गुजरात गए थे या गुजरात गए हो? यस आई हैव गॉन टू गुजरात। तो गॉन नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, बीन। यस आई हैव बीन टू गुजरात। अब यहां तो ठीक है क्योंकि आप गए थे और आप आ गए हो, अभी इस टाइम दिल्ली में हो। लेकिन अगर आप ये कहते
कि क्या तुम कभी गुजरात गए थे और तुम उस टाइम गुजरात में ही हो, तो फिर आपको उस टाइम फिर गॉन बोलना पड़ता कि भाई मैं गुजरात, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि वो कहां पर है, तो ना भाई वो तो गुजरात में है। वो कहां गया हुआ है, वो तो गुजरात गया हुआ है, मतलब वो अभी भी कहां पर है, गुजरात में ही है। ही हैज गॉन टू गुजरात। वह कहां है, वो मार्केट गया है, तो ही हैज गॉन टू मार्केट, तो वो कहां गया हुआ है, मार्केट में, क्योंकि वो अभी भी कहां पर है, मार्केट में। तो जब आप अभी भी वहीं पर ही हो तो फिर आप गॉन शब्द का प्रयोग करते हो, और आप जाकर वापसी आ चुके हो तो फिर बीन शब्द का प्रयोग करते हो, क्योंकि अभी भी तो गुजरात में ही है, क्योंकि वो अभी भी कहां पर है, गुजरात में ही है। हम मार्केट गए हैं, वी हैव गॉन टू मार्केट। देखो हमने क्या यूज करा, वी हैव गॉन टू मार्केट, क्योंकि हम अभी भी किस में है, मार्केट में ही है। हाँ, हम आकर अभी घर में होते तो हम फोन पे बात करते, भाई कहां पर है तू, मार्केट गया है तू, हाँ मैं मार्केट गया था। आई हैड गॉन ना बोलकर क्या बोलता, आई हैड बीन टू मार्केट। क्यों, क्योंकि अब मैं कहां गया, घर पर आ गया। अब मैं गॉन नहीं बोलूंगा, बीन बोलूंगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बीन शब्द का प्रयोग करना है जब हम कहीं गए थे और जाकर वहां से वापसी आ चुके हैं, लेकिन गॉन शब्द का प्रयोग हम वहां पर गए हुए हैं और अभी भी वहीं पर ही है। अब है में बोलो या था में बोलो। अब इसके भी बना देते हैं। तुम मार्केट गए थे, वह मुंबई गया था, वह राजस्थान गया था, तुम दिल्ली गए हो। तो अब ऐसे सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, आप अभी भी वहीं पर ही हो। और अगर हम यूं बोलना चाहते हो, मैं दिल्ली गया था लेकिन इस टाइम मैं मुंबई में हूं, मतलब मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से वापसी आकर अब मैं अपने मुंबई में हूं, तो फिर ऐसे में फिर मैं बीन का प्रयोग करूंगा। जब भी कोई अपने सेंटेंस में बीन शब्द का प्रयोग करे तो साफ समझ जाइएगा उस वक्त में वो वहां गया था और वहां से जाकर वापसी आ गया है। ठीक है, तो दोनों में मैंने अंतर क्या सीखा, दोबारा मैं दिखाता हूं, देखो आपको। बीन वर्सेस गॉन, स्पेशली लेसन में ये दिखाना हम चाहते थे कि बीन कब यूज कर रहे हैं, हम कहीं गए थे और वहां पर फिर वापसी आ गए। वहां पर जो भी हमें कार्य था वो कार्य किया, रुकना था रुके, खरीदना था खरीदा, मार्केट थे मार्केट में थे, फिर उसके बाद वापसी आ गए, तो फिर बीन शब्द का यूज होता है जाकर वापसी आ जाना। और गॉन शब्द का यूज कब होता है, हम वहां गए थे और अभी भी वहां पर हैं। अब वो कब तक के लिए वो मैटर नहीं करता, बट अभी भी हम वहां पर हैंगे, फिर हम गॉन शब्द का प्रयोग करेंगे जाने के लिए। तो जाने के यहां पर दो मीनिंग निकले, जाने को लेकर दो मीनिंग निकले, बीन भी और गॉन भी। गॉन आप चले गए हो लेकिन वहीं पर ही हो, और बीन मतलब जाकर आप वापसी आ गए हो, तो बीन शब्द का प्रयोग करोगे। क्लियर हुई बात ये। अब आप इस सेंटेंस का प्रयोग जब भी अब आप करो कि जाकर आप वापसी आ गए हो, आप मैं कल आगरा गया था, तो यूं नहीं बोलोगे मैं कल आगरा गया था, आई हैड गोन टू आगरा यस्टरडे, अब ये गलत हो गया सेंटेंस। आई हैड बीन टू आगरा यस्टरडे, अब मैं ये बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, क्योंकि मैं गया था और जाकर मैं वापसी आ गया यहां पर, तो मैं बीन बोलूंगा। लेकिन अगर मैंने यूं बोलता कि आई हैड गॉन आगरा, इसका मतलब था कि मैं अभी भी आगरा में ही हूं, इसका मतलब ये था। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि बीन और गॉन में क्या फर्क आया। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।